हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पल क्लासेस। आज हम टॉपिक है घातांक एवं करड़ी। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टाइप है जब पूरी राशि करड़ीगत हो। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है √12 + √12 + √12, और ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक है। देखिए ये जो है ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, इसका मतलब अनंत तक होता है। यानी ये √12 + √12 ऐसे हम अनंत तक लिखेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमारा इनफाइनाइट हो, तो हम क्या करेंगे कि इस 12 का हम यानी इस संख्या का हम दो ऐसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिसका अंतर 1 हो। जैसे कि 12 है तो इसका एक गुणनखंड, दो गुणनखंड हो जाएगा 3 और 4, 4 × 3 = 12, और इसका अंतर अगर हम करेंगे तो 1 आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें इस संख्या का ऐसा दो गुणनखंड ज्ञात करना है जिसका अंतर 1 हो। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लगातार दो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। यानी 3, 4 लगातार संख्या है और इसका गुणा करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना, ऐसे गुणनखंड ज्ञात करना है जिसका अंतर 1 हो। ठीक है, अब आपको ये गुणनखंड मिल गया 3 और 4, 3 और 4। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा चिन्ह है। अगर यहाँ पे हमारा प्लस का चिन्ह रहेगा तो जो बड़ी वाली संख्या है वो प्लस में हो जाएगी, जो छोटी वाली संख्या है वो माइनस में हो जाएगी। और अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो माइनस में हो जाएगी, छोटी वाली संख्या प्लस में रहेगी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा उसके हिसाब से बड़ी वाली संख्या होगी और छोटी वाली संख्या उसकी विपरीत। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 4 और -3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन अगर हमारा ये आंसर ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, यानी जो बड़ी वाली संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो हमारी जो बड़ी वाली संख्या है वो हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पर हमारी बड़ी वाली संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, यानी प्लस में है, तो यहाँ पर हमारा प्लस में इसका आंसर रहेगा। और अगर ये माइनस में होता, ये अगर इसका आंसर होता तो बड़ी वाली संख्या -4 होती, तो हमारा आंसर -4 होता। ठीक है, तो अगर ये आंसर हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है तो बड़ी वाली जो संख्या है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है √30 + √30 + √30 और ऐसे इनफाइनाइट तक। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। इस 30 का ऐसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिसका अंतर 1 हो, या फिर ऐसे दो लगातार संख्या जिसका गुणा करने पर 30 आ जाए। तो यह 5 और 6, 5 के 30, और ये लगातार है 5, 6, और इसका अंतर लेंगे तो 1 आएगा। तो अब ये 30 के बाद प्लस का चिन्ह है, तो जो बड़ी वाली संख्या है वो प्लस में हो जाएगी और छोटी वाली संख्या माइनस में, यानी 6 और -5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और यहाँ पर भी अगर हमारे ये ऑप्शन नहीं दिया होता, ये हमारा आंसर जो है ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो हमारा आंसर हो जाता 6, जो बड़ी वाली संख्या है वो हमारा राइट आंसर हो जाता। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन है √56 - √56 और ऐसे ही इनफाइनाइट तक। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, बस यहाँ पर ये माइनस में है। तो पहले हम 56 के साथ दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिसका अंतर 1 हो, या फिर ऐसी दो लगातार संख्या जिसका गुणा करने पर 56 आ जाए। तो 8 × 7 = 56 होता है, 8 और 7 ये दोनों लगातार संख्या है, और अगर इसका अंतर करेंगे तो 1 आएगा और गुणनफल 56 आएगा, 8 × 7 = 56। तो अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो जो बड़ी वाली संख्या है वो माइनस में होगी, छोटी वाली संख्या प्लस में होगी। बड़ी वाली संख्या माइनस में, छोटी वाली संख्या प्लस में। और अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या प्लस में, छोटी वाली संख्या माइनस में। यानी जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा वो चिन्ह बड़ी वाली संख्या पर और छोटी वाली संख्या पर उसका अपोजिट, यानी उसका उल्टा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा -8 और 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और वैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा 110 है, तो इसका भी हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे।
तो लगातार हमें दो ऐसी संख्या चाहिए जिसका गुणा करने पर 110 आ जाए। तो 11 धैया 110, 11 और 10 ये दोनों लगातार संख्या है, इसका अंतर लेंगे तो 1 आएगा और गुणा करेंगे तो 110 आएगा। तब यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो बड़ी वाली संख्या पर माइनस का चिन्ह होगा और छोटी वाली संख्या पर प्लस का चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा -11 और 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है √3 + √3 + √3 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो देखिए हम यहाँ पर अगर इस 3 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा होगा 1 और 3, लेकिन इसका जब हम अंतर लेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमें तो अंतर 1 चाहिए। तो यानी 3 ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड अगर हम निकालें तो उसका अंतर 1 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसका गुणनखंड निकालने पर अंतर 1 ना आए तो हम इसके आगे वाली संख्या को देखेंगे। 3 के बाद 4 आएगा, तो हम 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो एक तो होगा 1 और 4, तो उसका अंतर 3 आ जाएगा, और एक होगा 2 दूनी का 4, तो 2 में से ये 4 है, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 और 2 दूनी का 4। तो अगर हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे तब 0 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगर हम 5 देखें तो 5 का गुणनखंड होता है 1 और 5, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो इसका भी अगर हम अंतर लेंगे तो अंतर 4 आ जाएगा। अब हम 4 देख लिए, 5 देख लिए, इसके आगे आएगा हमारा 6। अगर हम 6 का गुणनखंड करें तो 2 और 3 आएगा, 2 3 6, और इसका अंतर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये लगातार ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर हमारा 6 आ रहा है। तो अगर हमारा यहाँ पर 6 दिया होता तब तो हमारा यही आंसर हो जाता कि प्लस यहाँ पर है तो बड़ी वाली संख्या पे प्लस का चिन्ह, छोटी वाली संख्या पे माइनस का चिन्ह हो जाता। लेकिन हम तो ये 6 अपने मन से माने ना, यहाँ पर तो हमारा 3 दिया था। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा कि इसका जो गुणनखंड है 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 से अधिक और 3 से कम, यानी 2 और 3 के बीच की संख्या इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर ऑप्शन में हमारा लिखा होता है 2 से अधिक और 3 से कम, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में दशमलव में भी दिया होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हमारा दशमलव में दिया है, तो हम देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो 2 से अधिक है और 3 से कम है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो 2 से कम है, तीसरा वाला ऑप्शन 3 से अधिक हो जा रहा है, जो कि हमें 2 से अधिक और 3 से कम चाहिए, और डी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो 2 से कम है, हमें 2 से अधिक और 3 से कम चाहिए। लेकिन बी वाला ऑप्शन 2 से अधिक और 3 से कम है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे ही हमारा 6th क्वेश्चन है √5 + √5 + √5 और ऐसे इनफाइनाइट तक। तो अगर इस 5 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 आएगा, मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 आएगा, तो इसका अंतर तो हमारा 4 हो जा रहा है। तो हम फिर इसके अगली वाली संख्या देखेंगे तो 6 है, 6 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 और 3, और इसका गुणा करने पर हमारा 6 आ जाएगा। अंतर 1 है और ये लगातार संख्या है, तो अगर हमारे यहाँ पे 6 होता तब तो आंसर ऐसे हो जाता कि +3 और -2। यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो बड़ी वाली संख्या प्लस का चिन्ह लगता, छोटी वाली संख्या पे माइनस का चिन्ह लगता। लेकिन यहाँ पे तो हमारा 5 दिया है, 6 को तो हम आगे बढ़ाकर अपने मन से सोचकर लिखें। तो इसमें भी हमारा जो आंसर होगा वो इसके जो गुणनखंड है इसमें छोटी वाली संख्या से अधिक और बड़ी वाली संख्या से कम इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 से अधिक और 3 से कम इसका आंसर होगा। तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऑप्शन, ज़्यादातर ऑप्शन में हमारा लिखा होता है 2 से अधिक और 3 से कम। वैसे हमारे इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2 से अधिक और 3 से कम, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।